श्री गणेश जी विघ्न विनाशक नाम, सकट चौथ के व्रत से सिद्ध हो सब काम। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश की जय, सकटा माता की जय। आज सकट चौथ के दिन सुनिए सकट चौथ व्रत की कुछ प्रमुख कथाएं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बूढ़ी माई बहुत ज़्यादा गरीब थी। उन बूढ़ी माई के परिवार में उनका एक बेटा था। वही उनके बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। उनके पास कुछ था तो नहीं, लेकिन गांव के जितने भी घरों में पशु थे, उन लोगों के पशुओं को बूढ़ी माई का बेटा जंगल में चराने ले जाया करता। शाम होने पर सभी गऊओं को गांव के लोगों के सुपुर्द कर दिया करता। पशु चराने के बाद गांव वाले जो कुछ भी दिया करते, उसी से माँ बेटे का घर चलता था। इसी तरह से किसी तरह से उनके दिन कट रहे थे। एक बार की बात है, बूढ़ी माई का बेटा गांव के पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जा रहा था। तो रास्ते में उसे गांव की कुछ महिलाएं मिली, जिनमें से एक बुजुर्ग सी दिखने वाली महिला ने उस बेटे से कहा कि बेटा, तुम तो सारा दिन जंगल में गाय चराते फिरते हो, घर में तुम्हारी माँ बैठकर पकवान बना बना कर खाती है। लड़का बोला, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। तब गांव की वह महिला बोली कि अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो आज जरा घर थोड़ा जल्दी चले जाना, जाकर तुम खुद ही अपनी आंखों से देख लेना, और जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तो तुम्हें विश्वास होगा ना। लड़के ने सोचा, ठीक है, देखने में आखिर मेरा क्या जाता है। अब लड़का हर दिन जिस समय पर अपने घर पहुंचा करता था, आज उस समय से थोड़ा पहले वो घर आ गया। उस दिन सकट चौथ का दिन था। बूढ़ी माई ने सकट चौथ का व्रत रखा था और वह तिलकुट बना रही थी। चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा रखी थी, जिसमें वह तिल भून रही थी। जलते हुए चूल्हे पर चढ़ी हुई कढ़ाई देखकर और उसमें तिल भुने जाते देखकर अब तो लड़के को गांव की महिलाओं द्वारा सुनी गई बातों पर विश्वास होने लगा। उसने सोचा, तो आखिरकार गांव की जो चाची ताई थी वो ठीक ही कह रही थी। और यहाँ देखिए, मैं तो जंगल में भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहता हूँ, पशु चराता फिरता हूँ, और मेरी माँ घर में पीछे पकवान बना बना कर खाती है। अब उसे गांव की महिलाओं द्वारा सीख लग गई। तो वह लड़का अपनी माँ से बोला, माँ, मैं तो घर छोड़कर जाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, ऐसी क्या बात हुई जो तू ऐसी बात सोच रहा है और कह रहा है। बेटा बोला, मैं तो चला जाता हूँ जंगल में और देख रहा हूँ तुम मेरे पीछे पकवान बना बना कर खाती हो। मुझे खिलाना तो दूर, तुम मुझे बताती तक नहीं। माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा, मैं तो जंगल में जाऊंगा। बूढ़ी माई ने अपने इकलौते बेटे को बहुत समझाया कि बेटा, आज तो सकट चौथ, इसलिए तिलकुट बना रही थी, लेकिन बेटा नहीं माना। बूढ़ी माई समझ गई कि जरूर इसे किसी ने सिखा पढ़ा दिया है और अब ये कहने से नहीं मानेगा। जब बेटा जाने लगा तो बूढ़ी माई ने बेटे से कहा कि बेटा, ये ले, सकट चौथ व्रत के तिल हैं, इन्हें तुम अपने साथ लेकर जाओ, और हाँ, जब भी कभी तुम पर कोई मुसीबत आए, तिल पूर के बैठ जाना, और अगर मैं तुम्हारे नाम के व्रत करती होंगी तो तुम्हारी मुसीबत टल जाएगी। लड़के ने फिर भी माँ का मन रखने के लिए अपने हाथ में वो तिल ले लिए और वो घर छोड़कर चल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल के पास पहुंच गया। जब जंगल के अंदर गया तो देखा सामने एक बहुत बड़ा खूंखार शेर खड़ा है। शेर ने रास्ता रोक लिया। लड़के ने सोचा, आज तो मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है, अब तो मुझे मरना ही है। अब वह मारे डर के कांपने लगा, थर थर कांप रहा था। और जब कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में होता है तो डर के मारे सबसे पहले उस व्यक्ति को अपनी माँ की ही याद आती है। उस लड़के को भी अपनी माँ की याद आ गई। जैसे ही माँ की याद आई तो माँ की कही हुई बात भी याद आ गई कि बेटा, जब भी कोई मुसीबत पड़े तो तिल पूर कर बैठ जाना। अब बेटे ने झट से अपनी जेब से तिल निकाले और पूर कर वहीं बैठ गया और कहने लगा, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो ये शेर गाय बन जाए और यहाँ से चला जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। जैसे ही उस लड़के ने ऐसा कहा, देखते ही देखते सकटा माता की कृपा से वह शेर गाय बनकर पूंछ हिलाता हुआ वहां से चला गया। क्योंकि बूढ़ी माई तो केवल अपने बेटे के नाम के ही व्रत करती थी। अब वह लड़का इधर जंगल में राम राम कहता हुआ आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा
एक बहुत बड़ी नदी रास्ते में उफान करती हुई आ रही थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं नदी पार करूंगा तो मैं तो इतने गहरे पानी में डूब के मर जाऊंगा। एक तो नदी का बहाव तेज है, ऊपर से तूफान भी आया हुआ है। अगर मैं ये नदी पार नहीं करता हूं तो रात भी हो गई है, पीछे घना जंगल है और जंगल में रहने वाले जंगली जानवर तो मुझे निश्चित ही जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे कच्चा खा जाएंगे। आगे कुआं पीछे खाई, फिर याद माई की आई। अब तो वह लड़का फिर से तिल पूर के बैठ गया और बोला, हे सकट चौथ माई, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती थी तो ये नदी 2 हिस्सों में बट जाए और मुझे रास्ता दे दे, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। अब जैसे ही लड़के ने ऐसा कहा, नदी देखते ही देखते 2 हिस्सों में बट गई। अब उसे आगे जाने का रास्ता मिल गया, क्योंकि बूढ़ी माई तो अपने बेटे के नाम से ही व्रत करती थी। नदी पार करके वह दूसरी नगरी में पहुंच गया तो वहां उसने देखा कि एक बुढ़िया पुए बनाती जाए और आंखों से जार जार आंसू बहाकर रोती जाए। उसने इस तरह से पकवान बनाती और रोती हुई बूढ़ी माई को देखा तो पूछा, अरे माई, पूड़े बना रही हो, इसका मतलब तुम्हारे घर में कोई खुशी का माहौल है और साथ साथ तुम रो भी रही हो, तो जरूर तुम्हारे मन में कोई दुख भी है। अब मुझे बताओ, ये खुशी और दुख एक साथ कैसे? तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा मैं क्या बताऊं, हमारी नगरी में हर छठे महीने आवा पकता है। उस आवे में एक इंसान की बलि दी जाती है और उस इंसान को आवे में मिट्टी के बर्तनों के साथ बिठाया जाता है और वह जीवित नहीं बचता। हर घर से रोज एक घर का नंबर आता है। आज मेरे घर की बारी है और मेरा तो एक ही बेटा है। अगर मेरा बेटा आवे में बैठ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा बेटा तो आज मर जाएगा। यही सोच सोच कर मैं दुखी हूँ और रो रही हूँ। और आज मेरे बेटे का आखिरी दिन है। मैं चाहती हूँ कि आखिरी बार मैं उसके लिए पुए बनाऊँ, पकवान बनाऊँ। इसीलिए आखिरी बार उसके लिए भोजन बना रही हूँ, तो सोचा कुछ अच्छा बनाकर खिला दूँ। और मेरे बेटे को पुए बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए पुए बना रही हूँ। उस दुखिया की बात सुनकर बूढ़ी माई के बेटे को उस पर दया आ गई, तो वह कहने लगा, बूढ़ी माई, अगर तुम ये सारे पुए मुझे खिला दो तो मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। तो वह बूढ़ी माई बोली, बेटा तू तो जितने चाहे मर्जी उतने पुए खा ले, चाहे तो सारे खा ले, लेकिन यों किसी की आई पर भला कौन जाता है? बुलावा मेरे बेटे का है, लेकिन उसकी मृत्यु को कौन अपने हाथ में लेगा? तू उसके बदले क्यों जाएगा? ऐसा भला कौन खुद ही मौत को गले लगाता है? लेकिन वह बूढ़ी माई का बेटा बोला, माँ आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जगह चला जाऊंगा। इस तरह भर पेट पुए खाकर वह सो गया। उसे तो गहरी नींद आ गई। इधर राजा के आदेश पर सैनिक बूढ़ी माई के बेटे को लेने के लिए आ गए और उसका द्वार खटखटाने लगे। बूढ़ी माई ने जैसे ही आहट सुनी तो वह दूसरे कमरे में सो रहे उस अजनबी लड़के के कमरे में गई और बाहर से दरवाजा, कभी कुंडी, कभी खिड़की खटखटाने लगी। लेकिन वह लड़का तो गहरी नींद में सोया हुआ था। आखिरकार बहुत देर तक खटखटाने के बाद वह लड़का उठकर बैठ गया और बोला, माई आ गए क्या लेने वाले? तो बूढ़ी माई बोली, हाँ बेटा, राजा के सैनिक आ गए। और फिर वह बेटा सैनिकों के साथ साथ चला गया, जाके आवा में बैठ गया। आवा में बैठते ही उसे अपनी माँ की याद आई। उसने अपने हाथ में फिर से तिल लिए और बोला, हे सकट चौथ माता, अगर मेरी माता मेरे नाम के व्रत करती हैं तो आज ये जलती आग मेरा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। मैं इस आग में ना जलूं, नहीं तो आज तो मेरा जलना तय है। 3 दिन हो गए, वहीं पास ही में कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेलते खेलते बच्चों की गिल्ली उस बड़े से मटके से जा टकराई, जिसके अंदर वह लड़का और कुछ बर्तन रखे थे और आवा पका हुआ था। जैसे ही टन से आवाज आई उस मटके से, तो आसपास के सभी लोग हैरान रह गए कि पहले तो ये आवा 6 महीने में पकता था, आज 3 ही दिन में कैसे पक गया। ये बात जानते ही सारी नगरी इकट्ठा हो गई। राजा को पता चला तो राजा को भी बुलवा लिया गया। अब तो उस आवा के चारों ओर बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि मटका उतारो। जैसे ही सैनिक मटका उतारने लगे, अंदर से आवाज आई, भाई धीरे धीरे उतारो, भाई धीरे धीरे उतारो। ये आवाज सुनते ही सैनिक तो डर के मारे दूर भाग गए
कि आज तक तो इसमें से कभी कोई आवाज नहीं आई, लगता है अंदर कोई भूत है। अब तो राजा भी तलवार निकाल कर खड़े हो गए और बोले, सच सच बता, मटके के अंदर तू कौन है? तब मटके में से बूढ़ी माई का बेटा निकला और बोला, महाराज, मैं कोई भूत वूत नहीं हूं, ना ही मैं कोई पिशाच हूं, बल्कि मैं तो एक बुढ़िया का बेटा हूं और मेरी माई मेरे नाम के सकट चौथ के व्रत किया करती थी। मैं तो बस गांव की चाची ताई के सिखावे में आ गया और घर छोड़कर निकल आया। मेरी माँ ने चलते समय मुझे ये कुछ तिल दिए थे और कहा था कि बेटा, अगर कभी तुझ पर कोई मुसीबत पड़ेगी तो वो टल जाएगी। अब भाई ये देखो, मैं तो ये तिल पूर के किसी भी मुसीबत में जाता हूँ और वहां पर तिल पूर कर बैठ जाता हूँ, तो मेरे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो टल जाती है। ये बात सुनकर रानी बोली, राजा जी, क्यों ना अपनी राजकुमारी का ब्याह हम इससे कर दें, क्योंकि इसको तो आग भी नहीं जला सकी। राजा को रानी की बात सही लगी और फिर राजा रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया। अब बूढ़ी माई का वह बेटा राजा के राजमहल में घर जमाई बनकर रहने लगा। अब तो बड़े ठाठ से उसके दिन बीतने लगे। राजा की बेटी और वह बूढ़ी माई का बेटा दोनों एक दिन छत पर घूम रहे थे। छत पर घूमते घूमते बूढ़ी माई को अपने गांव की, अपने देश की याद आई और अपनी माँ की याद आई। तो बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, आज तो हमारे गांव की तरफ बादल छाए हैं, लगता है बहुत जोर से बारिश होगी। राजा की बेटी ये बात सुनकर हैरान रह गई, फिर पूछने लगी, क्या आपका भी कोई गांव है? तो बूढ़ी माई का बेटा बोला, हाँ, हमारा भी गांव है, हमारा भी घर है और मेरी माँ भी है, सब कुछ मेरी माँ ही तो है। राजा की बेटी बोली, तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हम भी अपने घर चलेंगे बूढ़ी माई के पास। बूढ़ी माई का बेटा बोला कि तुम अपने पिताजी से पूछ लो, अगर वो कहेंगे तो ही तुम्हें हम अपने घर लिवा कर ले जाएंगे। अब तो राजा की बेटी महल में जाकर अपने पिताजी से बोली, पिताजी, आपके जमाई जी अब अपने घर जाना चाहते हैं। राजा ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, दूर जमाई लाख जमाई, घर जमाई खाक जमाई। ठीक है, तुम दोनों अपने घर को जाओ, कमाओ खाओ, अच्छे से अपनी घर गृहस्थी बसाओ, हम तो भाई इसी में राजी हैं, इसी में खुश हैं। अब तो राजा ने विदाई से पहले खूब ढेर सारे हीरे मोती जवाहरात, हाथी, धन, घोड़े आदि देकर अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब वे दोनों खुशी खुशी चल पड़े। इधर जब बूढ़ी माई का बेटा गांव के पास आ गया तो उसने एक सैनिक को अपने घर में भेजा कि जाओ और जाकर मेरी माँ को बता दो कि उनके बेटा बहू आ रहे हैं। अब सैनिक गया तो देखा कि बूढ़ी माई तो रो रो कर अंधी हो गई हैं। बेटा, सारा गांव तो मेरी हंसी उड़ाता है, अब तुम भी हंसी उड़ाने लग गए। मेरा बेटा तो घर छोड़कर चला गया, क्योंकि पता नहीं अब तो उसे कोई जानवर खा गया होगा, वो जिंदा भी है कि नहीं, और मुझे तो उसकी कोई खबर भी नहीं। तो सैनिक कहने लगे, नहीं माई, आपका बेटा सचमुच आया है और अपनी पत्नी को भी लेकर आया है। अब तो सारा गांव इकट्ठा हो गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, लेकिन बूढ़ी माई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा था। तब वह हाथ जोड़कर सकटा माता का ध्यान करके बोली, हे सकट चौथ माता, अगर मेरा बेटा सचमुच आया है तो दूध की धार सीधी इसके मूंछों पर पड़ेगी। अब उसे चमड़े की अंगियां पहनाई गई। जैसे ही बूढ़ी माई का बेटा उसके सामने आया तो अंगियां फटकर दूध की धार छाती से बहकर बेटे की दाढ़ी मूछ भिगा गई। अब तो पूरे गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माई का बेटा आ गया, बूढ़ी माई का बेटा आ गया। और सकट चौथ माता की कृपा से बूढ़ी माई की आंखें भी ठीक हो गई। जैसे ही बेटा बहू सामने आए, उन्हें देखकर बूढ़ी माई बहुत खुश हुई। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, माई मुझे माफ कर दो, मैं तो चाची ताई के सिखावे में आ गया था और घर छोड़कर चला गया था। तुम तो मेरे नाम की ही व्रत करती थी और तुम्हारे दिए गए तिलों ने और सकटा माता ने ही हर मुसीबत में मेरी रक्षा की। बेटे बहू को देखकर बूढ़ी माई अपने पुराने सारे दुख भूल गई और फिर बोली, बेटा, सकट चौथ माता ने तो मूल लौटाया है, साथ में ब्याज भी लौटा दिया। अब तो बूढ़ी माई के ठाठ हो गए। बेटा बहू खूब मन लगाकर खुशी से बूढ़ी माई की सेवा करने लगे। हे सकट चौथ माता, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसी कृपा सब पर करना। इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना, सभी के परिवारजनों पर करना, हम सब पर भी करना। ये थी सकट चौथ व्रत की कहानी।